आज की डेट में कोठा नंबर 64 के नीचे ये वहां पे एज ए एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो वो किसी और कोठे में ना जाए, वो सिर्फ 64 नंबर में जाए, क्योंकि वहां पर लूटपाट नहीं होती ना। वहां पे कुछ नहीं होता, वहां पे ऐसा कोई काम नहीं होता। 15 से 20 लड़की, एक लड़की 15 से 20 अटेंड कर लेती है। उस टाइम मेरी भी जवानी थी, ठीक है ना, तो मैं अपना एक कोठे पे चला गया ऊपर। जो भैया मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, नयन सिंह, क्या नाम बताया था? नयन सिंह भैया का नाम है। और बेसिकली जो दिल्ली का रेड लाइट एरिया है, बड़ा फेमस एरिया है दिल्ली का रेड लाइट एरिया, जीबी रोड, उसके कोठा नंबर 64 पे लगभग 10 से 12 साल, मतलब कितने बताया था आपने मेरे को? 12 साल का इनका तजुर्बा है। तजुर्बा कह लो या यूं कह लो कि वहां पे ये अपना काम कर रहे हैं एजेंट के रूप में, हिंदी भाषा में उसको दलाल भी कहते हैं। और 12 साल के इस तजुर्बे के अंदर, या यूं कहूं कि ये 12 साल जो इन्होंने वहां पे अपना काम किया है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये वहां पे कैसे पहुंचे, खुद इन्होंने वहां पे सब क्या देखा, या मतलब 64 नंबर कोठा इतना फेमस क्यों है, सीधी बात में बात करूं तो वहां पर क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस जो है 64 नंबर कोठा है। और ये भी हकीकत है कि वहां पर नेपालन ज्यादा है, मतलब नेपाल की लड़कियां ज्यादा। और भैया भी नेपाल से ही हैं। नेपाल में कहां से हो आप? नेपाल, काठमांडू से हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे शो में। आपको लगा नहीं कि मतलब मैं ऑन कैमरा आज ये सारी बातें बताऊंगा, बोलूंगा? तो देखो, मैं वैसे बोलना तो चाहता नहीं था, मैंने आपको पहले ही मना किया था कि मैं ऑन कैमरा नहीं आऊंगा, लेकिन आपने बोला कि हमारे दर्शक ये देखना चाहते हैं, तो उसके लिए देखो मैंने मास्क लगा रखा है, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। भाई इन्होंने पहले ये कंडीशन रखी थी कि मैं मास्क लगाऊंगा और चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, चेहरा ना दिखाने के पीछे वजह क्या? जब आप 12-15 साल से वहां पे काम कर ही रहे हो, तो फिर दिक्कत क्या है? देखो, सीधी बात यह है कि मैं नेपाल का रहने वाला हूँ, ठीक है ना, और मैं आज से 15 साल पहले मैं यहाँ पे आया था। अच्छा, आज से मतलब आप अभी उम्र कितनी है आपकी? मेरी इस टाइम है 38 साल है। 38 तो मतलब 15 साल पहले मैं 22-23 साल की उम्र में, ठीक है ना। तो 15 साल पहले मैं यहाँ पे आया था। यहाँ पे मैं आया था जॉब ढूंढने के लिए, दिल्ली के अंदर जॉब ढूंढने के लिए आया था। तो मैं अपना यहाँ पे नई दिल्ली स्टेशन उतरा था, और यहाँ से मैं अपना मतलब कि जैसे घूमते फिरते यहाँ पे पहुंच गया था। मैं इस एरिया के अंदर, जीबी रोड के अंदर मैं पहुंच गया था। और यहाँ पहुंचने के बाद अब भाई शाम को भूख भी लग रही थी, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं थे। अच्छा, तो मैं बहुत गरीब घर से हूँ। अच्छा, अपने फादर से, अपनी मम्मी से मैं लड़ करके, झगड़ करके मैं निकल के वहां से भाग करके आ गया था। मैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर मैं कुछ कमा करके, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, तब जाके घर पे अपने नेपाल में वापसी जाऊंगा। मतलब अपने पेरेंट्स को मैं छोड़ करके, मैं अपने लड़ाई झगड़ा करके मैं यहाँ पे आ गया था। आपको लगा नहीं कि मतलब ये गलत है, मैं घर वालों से मतलब लड़ झगड़ रहा हूं? उस टाइम देखो, बचपना समझ लो या जवानी समझ लो, कि मैं किसी तरीके से मैं ये सोचता था कि मेरे को घर के अंदर कुछ भी नहीं मिलता था। मतलब मेरे जो फादर थे इतना मारते थे मेरे को हर चीज में। एक तो ड्रिंक वो बहुत ज्यादा करते थे। अच्छा। मेरी माँ को मारते थे, मेरे को मारते थे। मेरी छोटी बहन है, उसकी शादी होने वाली है। अच्छा, अब उसके लिए तक पैसा नहीं। मतलब आपके पापा नहीं करते थे? कुछ भी नहीं करते थे, वो खाली नशे के अंदर रहते थे। तो आप लड़के अपना दिल्ली? तो मैं लड़ करके, झगड़ करके, मैं उनसे मार पिटाई करके, मैं वहां से भाग करके मैं यहाँ पे आ गया था दिल्ली। ठीक है। मैं चलो दिल्ली में कुछ नौकरी कर लूंगा, कुछ बन जाऊंगा यहाँ। तो फिर आप वहां से उतर के जीबी रोड कैसे पहुंच गए? जैसे ही मैं वहां पे नई दिल्ली स्टेशन पे उतरा था, तो वहां से मैं अपना इसी एरिया के अंदर घूम रहा था। रेड लाइट एरिया के अंदर मैं घूम रहा था। तो वहां से कुछ लड़कियां ऊपर से आवाजें दे रही थी, मतलब कई लड़के वहां पे घूम रहे थे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। हाँ, ये जो खिड़की में से जैसे आवाज देती हैं लड़कियां, मतलब आपको नहीं लगता कि गलत है? मतलब देखो, गलत तो है, लेकिन अब धंधा है तो क्या करें।
काम तो करना ही है ना। लेकिन हम अब जब लोगों को तक बड़ा अजीब एक लगता बार है। बताओ, अब आप कहीं पे भी जाओगे, किसी दुकान पे जाओगे, कुछ सामान पूछोगे ना वहां पे कि हाँ भी ये सामान आपके पास है, तो वो उनको अपना काम है, वो अपना पहले से ही खुद वो अपना बताते कि हाँ जी यहाँ पे तू आ जा। मतलब यही उनका धंधा है अब। यही धंधा है। देखो अब क्या कर सकते हैं, देखो पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, ये कह सकते हैं कि धंधा है पर गंदा है। गंदा है, धंधा है, लेकिन मतलब देखो हाँ, ये तो कह सकते हो, लेकिन देखो हर किसी को अपना पेट भरना है, ठीक है ना। अब कोई कैसे कमाता है, कोई कैसे कमाता है। तो कुल मिला के आपको वहां पे अब कितने साल हो गए काम करते हुए? मेरे को 12 साल हो गए। अभी भी कर रहे हो? हाँ अभी भी कर रहा हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ जब जैसे आप बता रहे हो कि वहां पहुंच गया, आवाजें लगा रही थी, फिर? हाँ तो फिर मैं उस टाइम पे मैं एक, देखो उस टाइम मेरी भी जवानी थी, ठीक है ना, तो मैं अपना एक कोठे पे चला गया ऊपर। कौन थे पे? अब देखो भैया, नंबर मैं अब क्या ही बताऊं, जहां पे मैं बर्बाद हो गया था। बर्बाद हो गए थे? देखो वैसे तो मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने बताया ना मैं घर से लड़ झगड़ कर निकला था। हाँ। अपनी माँ की सोने की चैन लेकर के मैं निकल गया था वहां से। घर से? हाँ जी। तो वो रास्ते में मैंने बेच करके 10,000 रुपये मेरी जेब में पड़े हुए थे, ठीक अच्छा। है ना। तो मेरे को ये लगा चलो जी नीचे, मैंने पूछा था किसी से जो दलाल खड़े होते हैं हाँ नीचे, हाँ हाँ। उन्होंने कहा 200 रुपये लगेंगे अच्छा। ऊपर जाने के, हाँ तो लड़की मिल जाएगी तुम्हारे को। हाँ। तो मैं अपना 200 रुपये मैंने उसको दिए और मैं अपना ऊपर चला गया। अच्छा। और ऊपर जाने के बाद भाई साहब मैं अब क्या ही बताऊं, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे 10,000 भी निकाल लिए, मतलब कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं किया, और पैसे भी सारे छीन लिए और मार के मेरे को भगा दिया। वो चीज मैं भूल नहीं सकता। मतलब आपके 10,000 रुपए भी गए? अब उसने मेरे 10,000 भी ले लिए और मेरे को धमकी देने लग गए, अगर किसी को बताएगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा। तो इस तो आपने चक्कर थाने में कंप्लेंट करी? क्योंकि थाना भी वहीं पे पड़ता है, नजदीक में ही हो। तो अब थाने में कंप्लेंट किसको करूं? पुलिस मैं तो स्टेशन में जाते हैं। मैं तो वैसे ही घर से लड़के आया था, तो मैं किसको कहता। अब मेरा कोई नजदीक में यहाँ पे तो है नहीं। अच्छा, आपका दिल्ली में कोई? दिल्ली में कोई नहीं है मेरा, मैं अकेला ही था। अब तो खैर मेरे दोस्त यार हैं यहाँ पे। हाँ तो अब तो खैर 12 साल हो गए, अब तो मेरा खैर इतना रुतबा बन गया है यहाँ पे। तो अब तो देखो पुलिस वाले भी मेरे आगे आते हैं। भाई एक चीज बता दूं कि आज की डेट में कोठा नंबर 64 के नीचे ये वहां पे एज ए एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और एक मतलब मैं तो ये कहूंगा कि अगर पहली बात तो वहां पे नहीं जाना चाहिए, और फिर भी अगर किसी को जाना है तो वो किसी और कोठे में ना जाए, वो सिर्फ 64 नंबर में जाए, क्योंकि वहां पर लूटपाट नहीं होती। ना, वहां पे कुछ नहीं होता, वहां पे ऐसा कोई काम नहीं होता, वहां पे लूटपाट बिल्कुल नहीं होती। आप सेफ हो, आपके पैसे सेफ है। तो आप वहां पे जॉब कैसे करने लगे, मतलब वहीं पे कैसे काम करने लगे, वो बताओ भैया। वो अब आपको मैं क्या बताऊं, देखो मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं एक चाय की दुकान पे चाय पी रहा था। अच्छा, ठीक है ना। तो मैंने वैसे ही चाय वाले से पूछ लिया, भाई यहाँ पे कोई जॉब वॉब मिल जाएगी, काम धंधा मिल जाएगा? काम धंधा कुछ मिल जाएगा यहाँ पे? भाई मैं नेपाल से आया हूँ। हाँ। और यहाँ पे मैं अकेला ही हूँ। हाँ। ना मेरे को अभी कुछ पैसे भी नहीं है, और मेरे को नौकरी की जरूरत है, मेरे को कहीं कुछ काम मिल जाएगा। आपके पास तो रहने का भी ठिकाना नहीं होगा उस समय तक, तो है ना? कुछ भी नहीं था भाई साहब, मैं तो कह तो रहा हूँ आपको, उस टाइम बस मैं घर से लड़ झगड़ के मैं वहां से निकल तो गया, लेकिन उसके बाद मैं इतना परेशान रहा हूं ना। तो वहीं पे एक लड़का और चाय पी रहा था। अच्छा। उसने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा। अच्छा। उसने कहा नौकरी चाहिए, काम चाहिए। अच्छा, मतलब आप जब जिस स्टॉल पे चाय पी रहे थे, हाँ, जहाँ पे मैं चाय पी रहा था, हाँ, वहीं पे वो एक लड़का पीछे बगल में बैठा हुआ था, वो भी चाय पी रहा था। उसने मेरे ऐसे हाथ रखा, उसने सीधे बोला, भाई तेरे को काम चाहिए? अच्छा। मैंने कहा हाँ भाई। कह रहा कहाँ से आया? मैं कहा नेपाल से। कह रहा नेपाल कहाँ से? मैं काठमांडू से। कह रहा देख, काम तो मिल जाएगा, लेकिन बस ये चीज का ध्यान रखियो कि किसी के आगे ये बातें करियो मत। कह रहा तेरे को काम मैं दिलवा दूंगा,
कह रहा यही जहाँ पे अभी तू होके आया। उस टाइम मैं 10,000 रुपए में फूक करके आ गया था। या फूक के नहीं तो नहीं कहूंगा, ये तो मैं तो कहूंगा लुट के आए थे आप। हाँ, लुट के आ गया था हाँ। मैं, यही कह लो हाँ। आप जो मेरी समझते हो तो। लेकिन देखो 10,000 तो मेरे चूना लग गया था। अब मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार ये बंदा कह रहा है कि यहीं पे काम तेरे को दिलवा दूंगा, यही एजेंट वाला है? यही एजेंट का। अच्छा। फिर मैंने ये सोचा, मैं कहा यार यहाँ पे जहां मैं बर्बाद हुआ हूँ तो क्यों ना वहीं पे कमा लूं। ये भी बात सही है, साला जिस जगह आके बर्बाद हुए वहीं से आबाद बन वहीं से मैं आबाद बन जाऊं। और आज देखो, आज मेरे पे कोई कमी नहीं है। दिन के कितने वैसे आ जाते हैं, मतलब कस्टमर कितने आ जाते हैं, किस मतलब बच्चे कितने आ जाते हैं? हाँ, बच्चे ही थोड़े हर तरह का एज हाँ, का आता वो है ना तो हमारे आते तो देखो हर तरीके के हैं, लेकिन हमारे कितने लिए आ जाते हैं लोग? हमारे लिए तो सब बच्चे ही हैं। देखो जो यहाँ पे आएगा वो अपने काम कर लिए ही आएगा, एंजॉय करने के लिए आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं आपको सीधी बात बताऊं, कम ना करते 200 बंदे आ जाते एक दिन में 200? एक दिन में 200 बंदे। ओ बाप रे यार, दो? अच्छा। तो एक लड़की नहीं है, कोई एक औरत नहीं है, 50 औरतें हैं, ठीक है ना। लड़कियां भी हैं उसमें, औरतें भी हैं। अच्छा, एक बात पूछ लूं भैया? हाँ जी। वहां पे जो लड़कियां हैं, एक लड़की लगभग कितने कस्टमर अटेंड करती होगी, या कितने बंदे उसके ऊपर एक दिन में चढ़ जाते हैं? देखो कोई इसका लिए कोई वो तो है नहीं कि जो परमानेंट हैं या कुछ वैसे हैं। 15 से 20 लड़की, एक लड़की 15 से 20 अटेंड कर लेती है। अच्छा भैया, है तो नरक ही, मतलब जब इतना झेलना पड़ रहा है एक लड़की को वहां पर, नरक ही देखो है। है तो नरक ही हैं? है तो नरक ही, लेकिन आप उनसे पूछो ना, जो वो बेचारी काम कर रही है वहां पे, कुछ मजबूरी में आ जाती हैं और कुछ को हम जैसे बंदे खींच के ले आते हैं। मतलब अब कई बंदे जैसे आते हैं वहां से, नेपाल से, कोई लड़की बात कर रही है उससे, कोई पड़ोस की है, कोई रिश्तेदारी के अंदर है, उनको लेकर आते हैं दिल्ली के अंदर, चलो तुम्हारा काम नौकरी दिलवाएंगे, मतलब जहाँ से झूठ बोल के उसको यहाँ पे छोड़ जाते हैं, फंसा देते हैं। जिंदगी तो उनकी नर्क हो जाती है ना। अब आपको ये नहीं लगता कि, अच्छा आपके घर वालों को वहां पे पता है कि भाई आप ये करते हो? उनको ये पता है कि दिल्ली में मेरा बेटा काम करता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि करता क्या करता है। समझ गया। घर वालों को ये पता है कि दिल्ली में जॉब कर रहा है वो, पर क्या कर मैं रहे हैं? हर महीने अपने पैसे भेजता हूँ यहाँ से। अच्छा लगा भैया आप यहाँ पे आए और आपने अपना कीमती समय दिया, अपनी एक्सपीरियंस हमें बताया, और आप लोग भी बताना यार कि गलत है, मतलब मैं यही कहूंगा कि अपने माँ बाप से लड़के बच्चों को जो भाग जाते हैं, नहीं आना चाहिए। इन्होंने अपनी देखो मैंने अपना पूरा कैरियर मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया, बस अब मैं इसी धंधे के अंदर बैठा हुआ हूँ। अब कर भी क्या सकता हूँ, कुछ मैंने सीखा भी नहीं है, कुछ मैंने कोई जॉब भी नहीं करी ना कहीं, बस यहाँ पे आने के बाद तो बस इसी जगह का मैं होके बन गया हो गया। अच्छा, जो लोग वहां पे जाते हैं, सबसे सेफ कोठा कौन सा है वहां पे? जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ 64 नंबर है, 64 नंबर सबसे सेफ वही है। भाई आप भी कमेंट में बताना क्या वाकई 64 नंबर कोठा सबसे सेफ है क्या? भाई आप भी वीडियो के कमेंट में बताना क्या 64 नंबर कोठा वाकई सेफ है क्या, और कौन कौन जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से कौन कौन 64 नंबर कोठे पे गया वो भी इस वीडियो के कमेंट में बताना।